हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेटवे सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। यह वीडियो हम लोग का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एक वीडियो बना था राज्यसभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। तो आज का जो वीडियो है वीडियो 2 है। इसमें हम लोग राज्यसभा से संबंधित कुल 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, और वीडियो का 26 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न में देखते हैं क्या है, यानी इस वीडियो का 26 नंबर प्रश्न, ठीक। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 250 है, यानी 250। दूसरा कथन कह रहा है राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। सी कह रहा है राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, पद से हट जाते हैं। उसका देखना है डी नंबर में कह रहा है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, ठीक। 27 नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ठीक। पहला देखिए, इसमें कह रहा है ए राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। सी कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। अगला डी नंबर है ऑप्शन, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ठीक। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 28 नंबर है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कुल सदस्यों का 1/10 भाग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, इसमें कह रहा है राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 25, बी है 50, सी है 75 और डी है 100। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी कितना है 25 है, ठीक। अगला देखिए, इसमें कह रहा है 30 नंबर प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है उच्चतम न्यायालय को, डी है इनमें से किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से किसी को नहीं है। राज्यसभा क्या होते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। अस्थायी सदन होने के कारण कोई इसको भंग नहीं कर सकते, ठीक है। अस्थायी सदन होगा तो कोई भंग नहीं करेगा, ठीक, इसलिए इसे कोई भंग नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला चलते हैं 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति, बी था उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी राज्यसभा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, डी है
लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति डॉट डॉट है ना, कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। सी है राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है। डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता और सदस्य द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा राज्यसभा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, इसमें कहा गया है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, सी है उपसभापति, डी है केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के सभापति जो अनुपस्थित होते कौन करते हैं? उपसभापति। उपसभापति का सिलेक्शन कैसे होता है या निर्वाचन? तो जो राज्यसभा होती है वो अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनती है, ठीक है, और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य को संभालती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, इसमें कहा गया है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा सदस्य, बी है राज्यसभा के सदस्य, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन करता है राज्यसभा के सदस्य, यानी वही सदस्य मिलकर एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, प्रश्न में कहा गया है क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है नहीं, सी है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और डी है जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं कर सकती है। 39 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन आयोग, बी है राज्यसभा का सभापति, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्वाचन आयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सीधे जनता द्वारा होता है, बी है लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है, सी है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा और डी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, यानी जब भारत स्वतंत्र हुई तो उस समय राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है बलिराम भगत, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है डी जत्ती कह सकते हैं ना। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहते हैं इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। फिर सी है इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश
प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ष वाला आपको छोड़ दिया, ठीक है, इसमें 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बच गया मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ऑप्शन ए, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है आधे, जबकि क्या होता है 1/3 सदस्य का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, सॉरी 43 है। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला है यानी ए नंबर धन विधेयक, बी है धनेतर विधेयक, सी है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, डी है संविधान का संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। पैंतालीस नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है, यानी कह सकते हैं अनन्य अधिकार प्राप्त है तो जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। राज्यसभा को अलग से कौन से अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, दूसरा है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, सी है उपयुक्त दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों अधिकार क्या है दिया गया है। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रस्ताव का, बी है राज्यसभा के प्रस्ताव का, सी है संसद के प्रस्ताव का, डी है विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया संविधान का अनुच्छेद 312, ठीक, अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, बी है वित्त विधेयक में संशोधन करने का, सी है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, 48 नंबर में क्या कहा गया उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक। 48 नंबर में कहा गया है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, कौन सा शर्त रहेगा? पहला देखिए ए नंबर में राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, बी है लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, सी है राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें, डी है संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन, बी है 15 दिन, सी है 30 दिन और डी है 18 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन रोक सकती है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 50 नंबर प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, बी है 14 दिन, सी है 30 दिन, डी है 40 दिन। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 दिन, ठीक है। यानी 49 और 50 दोनों एक ही प्रश्न थे। तो आज हम लोग का राज्यसभा से संबंधित दूसरा वीडियो भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम लोग तीसरे वीडियो को देखेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।